हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 10 एंड 11 मई 2026 का हम स्टार्ट करेगा अरुणाचल टाइम्स का पहला न्यूज़। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम नेम नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपका जो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन वो नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनेगा। तो ये सीधा आपका क्वेश्चन बन सकता है आपका आने वाला एग्जाम में। ओके, सो याद रखो, चीफ ऑफ द डिफेंस जो है वो बनेगा आपका सुब्रमण्यन, जो आपका जो अनिल चौहान है उसको रिप्लेस करेगा बाय मई 30। यानी कि आपका जो आने वाला एग्जाम जो होगा अगस्त में, तो उसमें ये सबसे पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है। उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होगा वो कौन रहेगा, आपका वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये दोनों नाम को आप याद कर लो। ओके, तो जो राजा सुब्रमण्यम रहेगा वो इंडिया का थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस होगा। इससे पहले बिपिन रावत सबसे पहला रहा था, अनिल चौहान सेकंड था, जो आफ्टर द डेथ ऑफ बिपिन रावत आता है। एंड उसके बाद अभी नेक्स्ट आपका सुब्रमण्यम है। ओके, सो इसमें हिज मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ये रहेगा कि ये जो कोर मैंडेट यानी कि न्यू चीफ डिफेंस जो सर्विस रहेगा वो एक यूनिफाइड कमांड बना सकेगा, ताकि थ्री सर्विस यानी कि एयर, मिलिट्री एंड नेवल उसको वो प्रॉपरली इन जॉइनेस अंदर में ऑपरेट कर सकने के लिए, ठीक है। ट्राई सर्विस सिनर्जीज बोलता है इसको। उसके अलावा ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंडिया एंड चाइना वार। वो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ऑफ सर्विस दिया है। एंड प्रीवियसली वो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड मिलिट्री एडवाइजर भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में भी वो मेंबर रहा है, ठीक है। उसके बाद वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वो एक स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशन फॉर द इलेक्ट्रिक वारफेयर भी आपका आईएनएस विक्रम आदित्य जो एयरक्राफ्ट है उसमें भी वो फॉर्मल कमांडर रह चुका है, ठीक है। नेवी का बात हम कर रहा है दोनों को एक साथ। ओके, तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स में इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, इसको अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट जो चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स वो इसको अपॉइंट करता है, ये मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स लोग को, ठीक है। Next, Assam's Baksa honey goes global. So first shipment exported to US. So असम का जो बक्सा हनी है वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट हनी माना जाता है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस को। तो इसमें 20 मेट्रिक टन्स ऑफ द हनी जो कि एक इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड फ्री है एंड कम्प्लीटली ऑर्गेनिक कैरेक्टर्स को शो करता है, ये यूएस में एक्सपोर्ट हो रहा है। इससे फार्मर्स लोग का 43% वो लोग का जो इकोनॉमी है उसमें इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। और ये कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, आपका एपीडा एपीडीए इसके बारे में, एंड सॉल्ट रेंज फूड लिमिटेड इसके बारे में हम आगे में और देखेगा। ओके, सो ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे हनी लोग एक्सपोर्ट हो रहा है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर में है ना, अंदर बक्सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इसको किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये एक ऐसे इनिशिएटिव है जिसको इंडिया जो जापान से इन्फ्लुएंस होकर अभी यूज़ कर रहा है। और ये एपीडा का मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर में ये प्राइमरी बॉडी है जो जितना भी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर स्पेशली जो इंडिया से होगा तो अदर पार्ट्स ऑफ द नेशंस एंड एज वेल एज टू अदर स्टेट्स, वो सबको वो ऑपरेट करता है। ओके, सो बक्सा का ये इनिशिएटिव ये आपका नीति आयोग इनिशिएटिव के अंदर में आ जाता है। डन। सो बक्सा बोरोलैंड टेरिटरी के अंदर में आता है। ये बक्सा, कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी, तमुलपुरी ये सब एक मेजर हनी प्रोड्यूसिंग हब ऑफ असम के तौर पे ओवर द ईयर निकल गया है। ओके, सो ये याद रखो। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक ऐसा इनिशिएटिव जहाँ पे हम एक डिस्ट्रिक्ट से उसको एग्रीकल्चर सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई उसका इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सके। सो इसी के अंदर में नॉर्थ ईस्ट में वेरियस स्टेट वो लोग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर में, जैसे वेस्ट सियांग का पाइनएप्पल, ईस्ट सियांग का जागरी, ये सब के लिए हम लोग इसको मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेगा, अरुणाचल प्रदेश का पर लो, याद कर लो, होगा। तो इससे आगे जाके जितना भी हो सकेगा बायर और सेलर्स लोग के लिए एक डिजिटल मार्केट भी बना रहा है, ताकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट रेडी रख सके अरुणाचल एज वेल एज जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एंड अदर स्टेट्स को, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट है ना इकोनॉमी में ग्रोथ कर सके, होगा। डन।
Next, critically endangered gharial spotted in Kaziranga National Park after years. So ये जो critically endangered घड़ियल ज़्यादातर ऐसे टाइप का एनिमल्स होता है जो फ्रेश वाटर में रहता है, इंडियन घड़ियल्स, और उसका प्रेजेंस काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत सालों के बाद देखने को मिला है। दैट इटसेल्फ सोर्स इंडिकेट करता है कि ये जो लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एफर्ट फॉर द रिवर सिस्टम एंड वेटलैंड्स इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया स्पेशली काजीरंगा वो सक्सेसफुल रहा है, इसीलिए रिटर्न ऑफ सच एनिमल्स हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, सो स्टेटस के हिसाब से इसको क्रिटिकली डेंजर्ड का स्टेटस में रखता है, और ये आपका शेड्यूल 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में भी आता है, तो शेड्यूल भी पूछा जाता है। ओके, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके लिए एंडेमिक है, मतलब इंडिया में पाता है, और इसका जो वाइल्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा चंबाल रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान उसमें पाया गया है। ओके, सो काजीरंग में इसका साइट काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका साइटिंग बेसिकली एक गुड इंडिकेटर माना जा रहा है होगा। तो इंडिया में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल जिसके अंदर में आपका घड़ियल्स लोग भी आ जाता है, दो दे आर वेरी डिफरेंट। ये प्रोजेक्ट आपका 1975 में स्टार्ट हुआ है। ओके, आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्स के अंदर में, ताकि वो डिक्लाइनिंग क्रोकोडाइलियन स्पीसीज है उसको, जैसे कि आपका घड़ियल, उसको वो प्रोटेक्ट कर सके होगा। सो घड़ियल का डिफरेंट टाइप्स, घड़ियल फ्रेश वाटर है, मुगार घड़ियल ये भी वल्नरेबल फ्रेश वाटर का ही है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये लोग ब्रेकिस लार्जेस्ट रेप्टाइल माना जाता है। ओके, उसके बाद विजय टेक्स ओवर एज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। सो रिसेंटली कल का ही डेट में आपका जोसेफ विजय, वो लीडर ऑफ द तमिलगा विथ्री कजागम पार्टी, वो ही हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ओके, सो टीवीके का जो इमर्जन बेसिकली सोर्स ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डोमिनेंस ऑफ डीएमके और एडीएमके का उसको मतलब हटा दिया है। पहले जितना भी तमिलनाडु में जो गवर्नेंस था वो दो पार्टी को मिला के बनाया जाता था, लेकिन पहली बार एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद फ्यू कोलिशन सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस, वीसीके एंड सीपीआई, उससे वो मिलके एक मेजर लार्जेस्ट पार्टी वो फॉर्म किया है। तो इमिडिएटली ये साइन करने के बाद वो 3 मेजर ऑर्डर्स को, जिसमें 200 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी है ना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द टास्क फोर्स फॉर वुमेन सेफ्टी एंड ऑल्सो ड्रग मैनियंस के लिए, ये सब पॉलिसीज को रखा गया है, और वो फ्लेज किया है कि वो एक नया सेकुलर एंड सोशल जस्टिस स्टेट बनाएगा तमिलनाडु को। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 164 इसको आपको एग्जाम के लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है जो गवर्नर बेस्ड ऑन द मेजोरिटी किसी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनाने के लिए वो यस बोल के एग्री करता है। ठीक है, सो इसीलिए ये जो पावर है इसको आपको पढ़ना है फ्रॉम एग्जाम फॉर्मेट। ओके, सो दूसरा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये सब भी आपको याद करना है। ओके, और ये एक सेकुलरिज्म को शो कर रहा है ना, और इसमें पॉलिसीज जैसे 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, विमेन फोर्सेस के लिए जितना बनना है ना, वो सबको। तो उसके बाद दूसरा हिस्टोरिकल ट्रेंड्स में हम ये देख सकता है, एक्टर्स लाइक एमजीआर, जया ललिता, वो लोग भी स्क्रीन से सीएम ऑफिस में पहुंचने का एग्जाम्पल है, और अभी करेंटली विजय भी वही एग्जाम्पल को शो कर रहा है। ओके, एंड मेजोरिटी यानी कि किसी पार्टी का मेजोरिटी शो करना, ये आपका सरकार कमीशन ऑफ 1983 में आता है, जो बोलता है कि मेजोरिटी जब शो करेगा गवर्नमेंट उसको इनवाइट करेगा पार्टी फॉर्म करने के लिए। ओके, डन। सो देयर आर सर्टन जुडिशियल इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नर्स पावर, एंड ये ज़्यादातर आपका यूपीएससी या तो सिविल सर्विस के लिए ज़रूरी होता है जब गवर्नर का पावर को लेता है आर्टिकल 164 के अंदर में। जैसे देयर आर फ्यू एग्जांपल, एसआर बुमे का केस जो 19 मतलब इलेक्शंस में उसको गवर्नर उसका मैंडेट मेजर पार्टी होने के बाद फ्लोर ऑफ हाउस में टेस्ट करने नहीं देके डिसॉल्व करने वाला, ये सब केसेस आपको फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इंडिया श्रीलंका एग्री टू एक्सपेडिट डिवार्ट रिलीफ पैकेजेस। सो ये जो डिवार्ट रिलीफ पैकेजेस बेसिकली श्रीलंका में जो साइक्लोन डिवार्ट आया था जो लास्ट ईयर का नवंबर 27 में, जिसमें करीब 3 मिलियन ऑफ पीपल इफेक्ट हो गया है, तो यूएसडी 450 मिलियन जो एसेट्स है ना, यानी कि जो
एग्रीमेंट इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो ये रिकंस्ट्रक्शन पैकेज को एग्री किया है और इसका स्पीड अप इन्वेस्टमेंट इंडिया जो दोनों के बीच में शेयर हो रहा है। सो इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर के थ्रू ऑपरेशन सागर बंधु के अंदर में डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया है मेडिसिन और फील्ड हॉस्पिटल के साथ साथ। एंड उसके बाद ये पैकेज में अराउंड 350 मिलियन कंसेशन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, 100 मिलियन डायरेक्ट गेन्स दिया है श्रीलंका को। ओके, तो सागर विजन क्या है इसको याद करो, ऑपरेशन सागर बंधु। ये आपका सागर विजन के साथ अलाइन करता है। ये एक ऐसा विजन है जहां में इंडिया एज ए रोल ऑफ प्रोवाइडर एंड ह्यूमैनिटेरियन रोलर इन इंडियन ओशन को शो करता है। ठीक है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट में हम एक सॉफ्ट पावर ऑन डिप्लोमेसी को मेंटेन करता है और यहाँ पे हम लोग अनकंडीशनली हाई इंटरेस्ट मतलब हाई लॉन्ग टर्म मतलब नॉट हाई सॉरी हम लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। ओके, उसके अलावा देयर आर अदर ह्यूमैनिटरी ऑपरेशन जो इंडिया किया है, जैसे आपका ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार के साथ किया है, ऑपरेशन दोस्त टर्की सीरिया के साथ करता है। ठीक है, सो ये सब ऑपरेशन भी एग्जाम लुक में पूछा जाता है। Excavation begins for passengers on MV Hondias cruise ship of Tenerife hit by Hanta virus. So currently एक Hanta virus का जो पेंडेमिक का जो क्राइसिस हो रहा है, ये आपका क्रूज शिप MV हॉन्डस में रखा गया है और इसमें हैंटा वायरस का आउटब्रेक हुआ है एट द कोस्ट ऑफ स्पेन कैनावेरी आइलैंड, जो सबसे ऑटोनोमस लार्जेस्ट ऑटोनोमस आइलैंड ऑफ द स्पेन माना जाता है। ठीक है, इससे अराउंड 3 डेथ हुआ है एंड मल्टीपल इन्फेक्शन हुआ है। तो जितना भी मेंबर्स अराउंड 140 पीपल था उसमें से 20 डिफरेंट नेशनलिटीज़ को शो करता है, जैसे फ्रेंच डच है ना, स्पेनिश। तो दे वेर एग्जीक्यूटेड not executed, they were rescued and sent to military hospitals and specialized centers। ठीक है, वहाँ पे 72 आवर्स वो लोग को मॉनिटर करेगा एंड एक्सटेंडेड होम क्वारंटीन के अंदर में रखा जाएगा होगा। तो ये जो वायरस होता है ये बेसिकली रोडन का ड्रॉपिंग से पास होता है, ह्यूमन में इतना इजीली नहीं है, फिर भी ह्यूमन में ये जो वायरस है उसका एंडीज वायरस स्टेन जो होता है ये कैपेबल रखता है, बहुत रेयर है बट स्टिल कैपेबल कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होना। ओके okay? तो रिमेंबर ये एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब स्प्रेड बाय रोडेन, ये इनहेलेशन के थ्रू से आ सकता है ना, ये रोडेन का जो यूरिन है ड्रॉपलेट्स उससे आ सकता है। ओके, सो अभी इसका इंक्यूबेशन पीरियड बेस्ड ऑन द ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के हिसाब से 1 to 8 वीक्स होता है एंड इट्स नेसेसरी कि इसको क्वारंटाइन में रखा जाए होगा। डन। सो इसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स में आपका हैजमेट सूट, रेस्पिरेटर, डिसइंफेक्ट, स्प्रेइंग ये सब को यूज़ किया जाता है ताकि इसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, सो एमसीक्यू में विद रेफरेंस टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एक्ट्स एज ए परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ द स्टाफ कमिटी, ये तो सही है। एक्सरसाइज डायरेक्ट मिलिट्री तो नहीं करता है लेकिन वो मेंटेन तो करता है, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री कमांड नहीं देता है, वो असिस्ट करता है। उसके बाद हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट्स अंडर द डिफेंस, यस ये भी है, तो ऑप्शन होगा 1 and 3। उसके बाद One district, one product initiative recently seen in the news regarding Assam's Baksa district is primarily aimed at converting every district into export hub by promoting the specialized product. In context of biodiversity in India, the gharial is the best distinguished from other crocodilians by, very sorry pronunciation के लिए, extremely long, slender snout, specialized fish seeding type. उसके बाद अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो सबसे मेजर पार्टी होगा उसमें से एक लीडर को जिसको पार्टी चूज करता है उसी को गवर्नर ऑफ द स्टेट अप्रूव करता है। ओके, विच स्ट्रेन ऑफ हेंटा वायरस, हेंटा वायरस का जो स्ट्रेन है जो आदमी से आदमी को ट्रांसफर होता है उसको हम एंडीस वायरस बोलता है होगा। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ आर्मी, इसका स्ट्रैटेजीज को पूछा जा सकता है एग्जाम में, देयर इज अ चांस है ना। उसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये बहुत चांसेस है, स्पेशली रूरल इकोनॉमिक ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को लेके पूछा जा सकता है। उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज का साइटिंग, जैसे गरियल का इन काजीरंगा, वो किस तरह से एक ऐसे इंडिकेटर ऑफ हेल्दी रिवर सिस्टम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हमेशा पूछता है, तो आपको प्रिपेयर करना है। Thought of the day, if you really want to do something you will find a way, if you don't you will find an excuse, Jim Rohn।
ठीक है, सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही. कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़. थैंक यू.